प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स बी.एड परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें सीटीईटी और सभी राज्यों की सीईटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो बी.एड प्रथम वर्ष के छात्रों को शीर्षक में दिए गए अध्याय को समझने में मदद के लिए बनाया गया है। कृपया शेयर, लाइक और कमेंट करें। एक विकास डेवलपमेंट का अर्थ व अवधारणा। विकास डेवलपमेंट एक सतत, क्रमबद्ध और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक तथा भावनात्मक पहलुओं का क्रमिक और गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि ग्रोथ से आशय केवल आकार, लंबाई, वजन आदि मात्रात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास डेवलपमेंट में शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रगति भी शामिल होती है। उदाहरण: बच्चे का 2 इंच लंबा होना वृद्धि, बच्चे का चलना सीखना, बोलना, सामाजिक नियम समझना विकास। 2 वृद्धि और विकास में अंतर। आधार: वृद्धि ग्रोथ, विकास डेवलपमेंट। परिभाषा: आकार, वजन, लंबाई जैसे मात्रात्मक परिवर्तन। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक व बौद्धिक गुणात्मक परिवर्तन। स्वभाव: मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, गुणात्मक क्वालिटेटिव। सीमाएं: एक निश्चित आयु तक ही संभव, जीवन भर चलता रहता है। प्रभाव क्षेत्र: केवल शारीरिक अंगों तक सीमित, संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मापन: नापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन। सीधे नहीं नापा जा सकता, केवल आकलन होता है। परिणाम: आकार में वृद्धि, व्यवहार, सोच, भावनाओं व क्षमताओं का विकास। 3 विकास के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक नियमितता का सिद्धांत: विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगना, फिर चलना और अंत में दौड़ना। 2 सामान्य से विशेष की ओर: बच्चा पहले सामान्य गति करता है, फिर विशेष अंगों का उपयोग करना सीखता है। 3 शीर्ष से पांव की ओर: सेफालोकॉडल ट्रेंड: शिशु का नियंत्रण पहले सिर व गर्दन पर आता है, फिर धड़ और अंत में पैर पर। 4 अंतर से बाह्य की ओर: प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड: विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, जैसे बच्चा पहले कंधे व हाथ हिलाना सीखता है, फिर अंगुलियां नियंत्रित करता है। 5 विकास निरंतर है, यह जीवन भर चलता रहता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। 6 व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत: हर बच्चे का विकास अलग गति और तरीके से होता है। 7 3 विकास के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। 4 विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 1 गर्भावस्था, प्रेनेटल स्टेज: गर्भधारण से लेकर जन्म तक, लगभग 9 माह। 2 शैशवावस्था, इन्फेंसी: जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें बच्चा बोलना, चलना और मूलभूत प्रतिक्रियाएं सीखता है। 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड: 2 से 6 वर्ष। खेलकूद, भाषा, सामाजिक संपर्क और आत्मनिर्भरता का विकास। 4 उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड: 6 से 12 वर्ष। विद्यालयीय शिक्षा, मित्रता और तर्क शक्ति का विकास। 5 किशोरावस्था, एडोलेसेंस: 12 से 18 वर्ष। शारीरिक परिवर्तन, यौवन, भावनात्मक उतार चढ़ाव, पहचान व आत्मसम्मान का निर्माण। 6 युवा अवस्था, एडल्टहुड: 18 से 40 वर्ष। करियर, विवाह, जिम्मेदारियां और स्थिरता का विकास। 4 विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट: शैशवावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि और विकास। 1 शैशवावस्था,
इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष तक। वृद्धि, ग्रोथ। शिशु का वजन जन्म के पहले वर्ष में लगभग 3 गुना हो जाता है। लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। दांत निकलना शुरू होते हैं। विकास, डेवलपमेंट। सिर और गर्दन पर नियंत्रण पाना। रेंगना, बैठना, चलना सीखना। पहली बार बोलना, माँ, पा आदि शब्द। माता पिता के प्रति भावनात्मक लगाव। 2. प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष, वृद्धि, ग्रोथ। लंबाई और वजन में नियमित वृद्धि। दूध के दांत पूरे आते हैं। हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। विकास, डेवलपमेंट। भाषा विकास, तीव्र नए शब्द सीखना, वाक्य बनाना। खेलकूद में सक्रियता। आत्मनिर्भरता सीखना, खाना, पहनना, शौच आदि। कल्पनाशीलता और अनुकरण की प्रवृत्ति। सामाजिक नियमों को समझना। 3. उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष, वृद्धि, ग्रोथ। हड्डियों का तीव्र विकास, कद व वजन में स्थिर लेकिन निरंतर वृद्धि। स्थायी दांत निकलना शुरू। मांसपेशियों का विकास, शारीरिक संतुलन और शक्ति बढ़ती है। विकास, डेवलपमेंट। विद्यालय शिक्षा से बौद्धिक विकास। तार्किक सोच और समस्या हल करने की क्षमता। मित्रता का महत्व, सहपाठियों के साथ सहयोग। खेलों और समूह गतिविधियों में भागीदारी। नैतिक मूल्यों और नियमों को समझना। 4. किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष, वृद्धि, ग्रोथ। यौवनारंभ, प्यूबर्टी, से शारीरिक परिवर्तन। लड़कों में दाढ़ी मूंछ, आवाज भारी होना, मांसपेशियों का विकास। लड़कियों में मासिक धर्म आरंभ, स्तनों का विकास। कद और वजन में अचानक तेजी से वृद्धि। विकास, डेवलपमेंट। पहचान और आत्मसम्मान की खोज। भावनात्मक उतार चढ़ाव और संवेदनशीलता। विपरीत लिंग में आकर्षण। तार्किक, आलोचनात्मक और अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, सोच का विकास। करियर और जीवन लक्ष्यों के प्रति जागरूकता। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर झुकाव। सारणी, तालिका के रूप में संक्षेप। अवस्था, वृद्धि, ग्रोथ। विकास, डेवलपमेंट। शैशवावस्था, 0-2 वर्ष। वजन 3 गुना, लंबाई तेजी से बढ़ना, दांत निकलना। रेंगना, चलना, बोलना, माता पिता से लगाव। प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2-6 वर्ष। लंबाई वजन बढ़ना, दूध के दांत पूरे। भाषा विकास, खेल, आत्मनिर्भरता, कल्पनाशीलता। उत्तर बाल्यावस्था, 6-12 वर्ष। स्थायी दांत, हड्डियां मजबूत, मांसपेशियां विकसित। तर्क शक्ति, विद्यालय शिक्षा, मित्रता, नैतिक विकास। किशोरावस्था, 12-18 वर्ष। यौवन परिवर्तन, कद वजन में तेज वृद्धि, पहचान की खोज, भावनात्मक उतार चढ़ाव, स्वतंत्रता, करियर जागरूकता। मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। एक, शारीरिक विकास का अर्थ। मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास से आशय मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन से है, जिसमें लंबाई, वजन, अंगों का आकार, मांसपेशियों की शक्ति, हड्डियों का विकास, इंद्रियों का परिपक्व होना और शरीर के समन्वित प्रयोग की क्षमता शामिल है। यह केवल शरीर की वृद्धि नहीं है, बल्कि शरीर के अंगों का संतुलित और क्रमबद्ध विकास भी है। 2. शारीरिक विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सतत एवं क्रमबद्ध, कंटिन्यूअस, सिक्वेंशियल, यह जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता रहता है। निश्चित क्रम में, ऑर्डरली, पहले सिर और गर्दन का नियंत्रण, फिर हाथ पैर और अंत में सूक्ष्म अंगों का। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
सभी बच्चों का शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता। लिंगानुसार भिन्नता, सेक्स डिफरेंसेस, लड़कियों और लड़कों में शारीरिक विकास की गति अलग होती है। पर्यावरण से प्रभावित, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस्ड, पोषण, स्वास्थ्य, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इसमें लंबाई, वजन जैसी मात्रात्मक वृद्धि के साथ स्वास्थ्य, समन्वय, सहनशक्ति जैसी गुणात्मक विशेषताएं भी शामिल हैं। 3. शारीरिक विकास के पैटर्न, पैटर्न्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शीर्ष से पांव की ओर, सेफेलोकॉडल ट्रेंड। विकास सिर से शुरू होकर धीरे धीरे पैरों तक होता है। उदाहरण, शिशु पहले सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना और अंत में चलना। अंतर से बाह्य की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। उदाहरण, बच्चा पहले हाथ चलाना सीखता है, फिर उंगलियों का प्रयोग। सामान्य से विशेष की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक ट्रेंड। पहले सामान्य क्रियाएं होती हैं, फिर विशेष और नियंत्रित गतिविधियां। उदाहरण, बच्चा पहले पूरी हथेली से पकड़ता है, बाद में उंगलियों से वस्तु पकड़ता है। 4. शारीरिक विकास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, अच्छा शारीरिक विकास बच्चे को स्वस्थ और सक्रिय बनाता है। अधिगम, लर्निंग में सहायक, शारीरिक क्षमता और ऊर्जा से बच्चा अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकता है। मानसिक विकास में सहयोगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास संभव है। सामाजिक अनुकूलन, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से बच्चा समाज में मिलजुल कर रहना सीखता है। आत्मविश्वास, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चा आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होता है। व्यक्तित्व निर्माण, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास की आधारभूत भूमिका होती है। पांच, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। वंशानुगति, हेरेडिटी, जेनेटिक फैक्टर्स, ऊंचाई, रंग, शरीर की संरचना, स्वास्थ्य आदि पर आनुवंशिक प्रभाव। पोषण, न्यूट्रिशन, संतुलित आहार शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। स्वास्थ्य, हेल्थ हाइजीन, बीमारियों, संक्रमण और अस्वस्थ जीवन शैली से विकास प्रभावित होता है। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, स्वच्छ, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण विकास में सहायक होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, गरीब परिवारों के बच्चों में कुपोषण और विकास में अवरोध आम है। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि, खेल, योग, व्यायाम शारीरिक बल और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। जलवायु एवं मौसम, क्लाइमेट, ठंडे और गर्म क्षेत्रों का असर शरीर की वृद्धि की गति पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक स्थिति, तनाव, चिंता और भावनात्मक असुरक्षा से शारीरिक विकास बाधित हो सकता है। 6. शारीरिक विकास में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। संतुलित पोषण पर ध्यान दिलाना, बच्चों को संतुलित आहार और स्वास्थ्य शिक्षा देना। खेल और शारीरिक शिक्षा, विद्यालय में खेलकूद, व्यायाम और योग की व्यवस्था करना। स्वास्थ्य और स्वच्छता का ज्ञान, बच्चों को स्वच्छ रहने, हाथ धोने, व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत डालना। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना, हर बच्चे का विकास अलग है, इसलिए उसकी गति अनुसार सहयोग देना। स्वास्थ्य परीक्षण, समय समय पर स्वास्थ्य जांच और बीमार बच्चों की देखभाल। सुरक्षित वातावरण, खेल के मैदान और कक्षा में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। समग्र विकास में सहयोग, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देना। परामर्शदाता की भूमिका, बच्चों को पोषण, व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। निष्कर्ष, शारीरिक विकास केवल शरीर की वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व और शिक्षा का आधार है।
इसके लिए पोषण, स्वास्थ्य, व्यायाम और अनुकूल वातावरण आवश्यक है और शिक्षक इसमें मार्गदर्शक, प्रोत्साहक और सहयोगी की भूमिका निभाता है। इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट। एक बौद्धिक मानसिक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट। बौद्धिक या मानसिक विकास से आशय है व्यक्ति की सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने, कल्पना करने और सीखने की क्षमता में क्रमिक और गुणात्मक परिवर्तन। यह केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें रचनात्मकता, स्मृति, कल्पना शक्ति और समस्या समाधान की योग्यता भी आती है। यह विकास शिक्षा, अनुभव और परिपक्वता, मैचुरेशन के साथ आगे बढ़ता है। 2. बौद्धिक विकास के विभिन्न पहलू, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। संवेदन, सेंसेशन और ग्रहणशीलता, परसेप्शन, इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। स्मृति, मेमोरी, जानकारी को याद रखना और आवश्यक समय पर पुनः स्मरण करना। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, नए विचारों और चित्रों की रचना करना। सोच विचार, थिंकिंग, तर्क, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कठिनाइयों का उचित समाधान करना। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, मौलिक और नवीन विचारों का सृजन। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, विकल्पों में से सही चयन करना। भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, विचारों को व्यक्त करना और दूसरों को समझना। 3. किशोरावस्था में बौद्धिक मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था 12-18 वर्ष में बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किशोर केवल ठोस वस्तुओं पर नहीं बल्कि अमूर्त विचारों, न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता पर भी सोचने लगते हैं। तार्किक और आलोचनात्मक सोच, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग, वे हर बात को तर्क के आधार पर परखते हैं और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कल्पना शक्ति व आदर्शवाद, भविष्य के बारे में कल्पनाएं करना और आदर्श समाज की कल्पना करना। समस्या समाधान क्षमता, कठिन परिस्थितियों में भी नए समाधान खोजने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता, शिक्षा, करियर, मित्रता और जीवन मूल्यों से जुड़े निर्णय लेना। स्वतंत्र विचारधारा, अपने विचारों और मान्यताओं का निर्माण करना। पियागेट के अनुसार इस अवस्था में बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में प्रवेश करता है। 4. बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वंशानुगति, हेरेडिटी, बुद्धि, क्षमता और सोचने की शक्ति पर आनुवंशिक प्रभाव। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी वातावरण का बड़ा असर। पोषण, न्यूट्रिशन, मस्तिष्क के विकास के लिए संतुलित आहार आवश्यक। शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा से ज्ञान, तर्क शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है। स्वास्थ्य, हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य से ध्यान, स्मृति और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरैक्शन, मित्रता और सामाजिक अनुभव सोचने की क्षमता को समृद्ध करते हैं। आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, साधनों और अवसरों की उपलब्धता बौद्धिक विकास को प्रभावित करती है। शिक्षक और अभिभावक का मार्गदर्शन, अच्छे मार्गदर्शन से बच्चा अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकता है। 5. बौद्धिक मानसिक विकास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अधिगम और शिक्षा का आधार, बिना बौद्धिक विकास के शिक्षा ग्रहण करना असंभव है। समस्या समाधान क्षमता, यह जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। निर्णय क्षमता, सही निर्णय लेने की योग्यता विकसित होती है। व्यक्तित्व निर्माण, मानसिक परिपक्वता से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक अनुकूलन, तर्क और विवेक से बच्चा समाज में बेहतर व्यवहार करता है। भविष्य निर्माण, करियर और जीवन लक्ष्यों की योजना बनाने की क्षमता। रचनात्मकता और नवाचार, समाज में नए विचार, खोज और आविष्कार संभव होते हैं।
निष्कर्ष, बौद्धिक या मानसिक विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन किशोरावस्था इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसी समय बच्चा अमूर्त चिंतन, तर्कशक्ति, समस्या समाधान और स्वतंत्र विचारधारा विकसित करता है। यह विकास शिक्षा, पोषण, परिवार, समाज और शिक्षक के सहयोग से अधिक प्रभावी हो सकता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। एक, सामाजिक विकास का अर्थ। सामाजिक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, समाज और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना सीखता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सामाजिक मूल्यों, नियमों, आदर्शों, परंपराओं, आचार विचार और संस्कारों को अपनाता है तथा दूसरों के साथ सहयोग, सहानुभूति, मित्रता, नेतृत्व और जिम्मेदारी का भाव विकसित करता है। 2, सामाजिक विकास के विभिन्न चरण। सामाजिक विकास धीरे धीरे विभिन्न आयुवस्थाओं में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। बच्चा परिवार के साथ जुड़ना प्रारंभ करता है। माता पिता पर पूर्ण निर्भरता रहती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। खेल के माध्यम से अन्य बच्चों से संपर्क करता है। अनुकरण, इमिटेशन और भूमिका निभाने, रोल प्ले से सामाजिक गुण सीखता है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। सहयोग, प्रतियोगिता, अनुशासन और नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है। मित्रता का महत्व समझने लगता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। समूह जीवन में भागीदारी बढ़ती है। सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्य और आत्मपरिचय विकसित होता है। 4, सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका। विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह कार्य द्वारा सामाजिक सहयोग और नेतृत्व क्षमता का विकास। बच्चों को समान अवसर प्रदान कर सामाजिक समानता की भावना का निर्माण। सामाजिक मूल्यों, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और नैतिक आदर्शों का विकास। विद्यालय को छोटा समाज माना जाता है जहां बच्चा सामाजिक व्यवहार सीखता है। 5, सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका। परिवार बच्चे का प्रथम सामाजिक समूह है। माता पिता, भाई बहन के व्यवहार से बच्चा अनुकरण करके सामाजिक गुण सीखता है। परिवार में सहयोग, त्याग, अनुशासन, सहानुभूति और आपसी प्रेम की भावना विकसित होती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा परिवार से ही प्रारंभ होती है। 6, परिवार में बच्चे को प्रभावित करने वाले कारक। आर्थिक स्थिति, संपन्न परिवारों में बच्चों को अधिक अवसर मिलते हैं जबकि गरीबी बाधा उत्पन्न करती है। माता पिता का शिक्षा स्तर, शिक्षित माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार और सामाजिक अवसर प्रदान करते हैं। पारिवारिक वातावरण, प्रेमपूर्ण, सहयोगी वातावरण सामाजिक गुणों को प्रोत्साहित करता है जबकि झगड़ालू वातावरण नकारात्मक प्रभाव डालता है। पालन पोषण शैली, लोकतांत्रिक पालन पोषण, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग सामाजिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। परिवार का आकार, संयुक्त परिवार में सामाजिक अनुभव अधिक मिलते हैं जबकि एकल परिवार में अनुभव सीमित हो सकते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट कई प्रकार के आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। प्रत्येक बच्चा अलग वातावरण, परिवार और समाज में पलता है, इसलिए सभी का सामाजिक विकास समान नहीं होता। मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। 1, जैविक एवं शारीरिक कारक। बच्चे की शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, पोषण और शारीरिक क्षमता उसके सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ और आकर्षक बच्चे अधिक आसानी से समूह में स्वीकार किए जाते हैं जबकि बीमार या कमजोर बच्चे अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। 2, पारिवारिक कारक। परिवार बच्चे का पहला सामाजिक संस्थान है। परिवार का आकार, संयुक्त या एकल, माता पिता का व्यवहार, शिक्षा स्तर,
आर्थिक स्थिति और पारिवारिक वातावरण सामाजिक विकास पर गहरा असर डालते हैं। लोकतांत्रिक परिवार का माहौल सहयोग और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। 3. आर्थिक कारक। आर्थिक संपन्नता बच्चों को बेहतर शिक्षा, अवसर और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका देती है। गरीबी और संसाधनों की कमी से बच्चे में हीन भावना, अलगाव और नकारात्मक सामाजिक व्यवहार विकसित हो सकता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 4. शैक्षिक कारक। विद्यालय में मिलने वाला अनुभव, मित्रमंडली, शिक्षक का व्यवहार और सहशैक्षिक गतिविधियां सामाजिक विकास को बढ़ावा देती हैं। विद्यालय लघु समाज, मिनी सोसाइटी है जहां बच्चा अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व सीखता है। 5. सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक। किसी समाज की परंपराएं, मूल्य, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। विविध सांस्कृतिक अनुभव बच्चों में सहिष्णुता और सहअस्तित्व की भावना उत्पन्न करते हैं। 6. सहपाठी समूह, पीयर ग्रुप। मित्रों और सहपाठियों का व्यवहार बच्चों को सामाजिक गुण सीखने में मदद करता है। किशोरावस्था में साथियों का प्रभाव, पीयर प्रेशर, सबसे अधिक होता है। 7. मीडिया एवं तकनीक। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया का बच्चों के सामाजिक व्यवहार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है। सही प्रयोग से ज्ञान, संचार और आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन गलत प्रयोग से असामाजिक प्रवृत्तियां भी पनप सकती हैं। 8. भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारक। बच्चे का परिवेश, ग्रामीण या शहरी, आस पड़ोस, पड़ोसी और समुदाय का माहौल सामाजिक गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9. व्यक्तिगत कारक, पर्सनैलिटी फैक्टर्स। बच्चे की बुद्धि, इंटेलिजेंस, भाषा कौशल, भावनात्मक परिपक्वता और व्यक्तित्व भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष, सामाजिक विकास बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें परिवार, विद्यालय और शिक्षक तीनों की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। परिवार सामाजिक संस्कार देता है, विद्यालय सामाजिक व्यवहार का अभ्यास कराता है और शिक्षक बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने हेतु मार्गदर्शन करता है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। एक नैतिक विकास का अर्थ। नैतिक विकास का तात्पर्य उन मूल्यों, आदर्शों, मानदंडों और आचरणों को सीखने और अपनाने की प्रक्रिया से है जो समाज में उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा, न्याय और अन्याय के बीच अंतर करना सिखाते हैं। सरल शब्दों में, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सही और गलत को पहचानना, अपने आचरण को नियंत्रित करना तथा समाज के लिए हितकारी निर्णय लेना सीखता है। 2. नैतिक विकास के 2 चरण, 2 फेजेस। नैतिकता का बाह्य चरण, एक्सटर्नल फेज। इसमें बच्चा नियमों का पालन बाहरी दबाव या डर, सजा, आलोचना, माता-पिता, शिक्षक की नाराजगी से करता है। इसे अनुकरण आधारित नैतिकता भी कहा जाता है। नैतिकता का आंतरिक चरण, इंटरनल फेज। इसमें बच्चा अपने विवेक और अंतःकरण के आधार पर निर्णय लेता है। यहाँ नैतिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। 3. नैतिक विकास के विभिन्न चरण, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। पियाजे और कोलबर्ग के आधार पर। अनैतिक अवस्था, प्रीमोरल स्टेज, 0 से 5 वर्ष बच्चा सही गलत का ज्ञान नहीं रखता। कार्य केवल सुख और आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। पराश्रित नैतिक अवस्था, हेटेरोनमस मोरालिटी, 5 से 10 वर्ष बच्चा नियमों को स्थायी और अपरिवर्तनीय मानता है। सही और गलत का निर्णय सजा और पुरस्कार के आधार पर करता है। स्वायत्त नैतिक अवस्था, ऑटोनॉमस मोरालिटी, 10 वर्ष के बाद बच्चा नियमों को समाज की सहमति का परिणाम मानने लगता है। निर्णय न्याय, सहानुभूति और समानता के आधार पर लेता है।
4 नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। परिवार, माता पिता का व्यवहार, शिक्षा और अनुशासन। विद्यालय, शिक्षक का चरित्र, अनुशासन और सहशैक्षिक गतिविधियां। सहपाठी समूह, मित्रों के साथ अनुभव और आदान प्रदान। समाज एवं संस्कृति, परंपराएं, धार्मिक मूल्य और सामाजिक नियम। मीडिया, टीवी, इंटरनेट और पुस्तकों से नैतिक शिक्षा। व्यक्तिगत कारक, बुद्धि, भाषा और भावनात्मक परिपक्वता। 5 नैतिक विकास के विभिन्न स्तर, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। सही और गलत का निर्णय सजा और पुरस्कार के आधार पर। स्वार्थ प्रधान नैतिकता। पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। दूसरों की स्वीकृति, सामाजिक नियम और कानून को मान्यता। परिवार, विद्यालय और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार। उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता। व्यक्ति अपने विवेक और अंतःकरण के अनुसार निर्णय लेता है। 6 नैतिक विकास का महत्व। अच्छे नागरिक का निर्माण। समाज में सहयोग, अनुशासन और शांति की स्थापना। बच्चों में जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण की भावना। लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों का संरक्षण। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन। 7 नैतिक विकास हेतु सुझाव। परिवार और विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण। बच्चों को नैतिक कहानियां, जीवन चरित्र और प्रेरणादायक साहित्य उपलब्ध कराना। खेल, समूह कार्य और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा। शिक्षक और माता पिता का आदर्श व्यवहार, रोल मॉडल प्रस्तुत करना। बच्चों को निर्णय लेने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर देना। नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम और सहशैक्षिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बनाना। निष्कर्ष, नैतिक विकास बच्चे के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण अंग है। यह उसे केवल व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि समाज के लिए जिम्मेदार, सहानुभूतिशील और आदर्श नागरिक भी बनाता है। परिवार, विद्यालय और समाज तीनों का संयुक्त प्रयास ही नैतिक विकास को सशक्त बना सकता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्विस मनोवैज्ञानिक जा पियाजे, जीन पियागेट ने बच्चों के बौद्धिक बटा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास को समझाने के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बच्चा जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अपने वातावरण से सक्रिय रूप से संपर्क करता है और अनुभवों के आधार पर ज्ञान अर्जित करता है। अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है सोचने, समझने, समस्या हल करने, निर्णय लेने, तर्क करने, भाषा और बौद्धिक क्षमताओं का विकास। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने नर्सरी और प्राथमिक शिक्षा में महत्व। नर्सरी स्तर 2-6 वर्ष। बच्चों में भाषा विकास, चित्र पुस्तकें, खेल खेल में शिक्षा। स्वकेंद्रित सोच को ध्यान में रखते हुए नाट्य, गीत, क्रियात्मक कार्य। रंग, आकार, प्रतीकों का प्रयोग। प्राथमिक स्तर 6-11 वर्ष।
गतिविधि आधारित शिक्षण जैसे गणितीय खेल, प्रयोग, मॉडल बनाना। संरक्षण, कॉन्सर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और तर्कशीलता, रीजनिंग का विकास। सहयोगात्मक शिक्षण, ग्रुप वर्क और समस्या समाधान। वातावरण आधारित शिक्षा। इस प्रकार पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नर्सरी और प्राथमिक शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता को उसकी आयु और स्तर के अनुसार विकसित करने का मार्गदर्शन देता है। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ाया। कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो सोचने और निर्णय लेने की क्षमता के साथ बदलती है। उन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तरों, लेवल्स और 6 अवस्थाओं, स्टेजेस में विभाजित किया है। 1. प्रारंभिक स्तर, प्री-कन्वेंशनल लेवल। यह स्तर लगभग 4 से 10 वर्ष की आयु तक देखा जाता है। यहाँ बच्चे नैतिकता को बाहरी नियंत्रण, पुरस्कार और दंड से जोड़कर समझते हैं। चरण 1, आज्ञापालन और दंड अभिविन्यास, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बच्चा कार्य को सही या गलत केवल दंड मिलने या न मिलने के आधार पर मानता है। यदि दंड मिलता है तो गलत है, यदि नहीं मिलता तो सही है। नैतिकता का आधार डर होता है। चरण 2, स्वार्थपरक या साधनवादी अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन बटा सेल्फ इंटरेस्ट। बच्चा अपने लाभ हानि को देखकर कार्य करता है। नैतिकता का आधार तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूंगा जैसी सोच होती है। सही वही है जिससे व्यक्तिगत लाभ मिले। 2, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। यह स्तर प्रायः किशोरावस्था में देखा जाता है। व्यक्ति समाज की स्वीकृति, नियम और परंपराओं के अनुसार सही गलत तय करता है। चरण 3, अच्छे लड़के अच्छी लड़की का अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जिससे लोग उसे अच्छा समझें। दूसरों की अपेक्षाओं और स्वीकृति को महत्व दिया जाता है। नैतिकता का आधार लोग क्या सोचेंगे होता है। 4, चरण 4, विधि और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। व्यक्ति कानून, नियम और सामाजिक व्यवस्था को सर्वोपरि मानता है। गलत वही है जो नियमों के विरुद्ध है। नैतिकता का आधार समाज और व्यवस्था की रक्षा करना है। 3, उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यह स्तर वयस्कों में पाया जाता है, पर सभी व्यक्ति इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ व्यक्ति नैतिकता को सार्वभौमिक सिद्धांतों और आत्मा की आवाज से जोड़कर देखता है। चरण 5, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। व्यक्ति मानता है कि नियम और कानून समाज के कल्याण हेतु बनाए गए हैं। यदि कोई नियम मानव कल्याण में बाधक हो तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नैतिकता का आधार सामाजिक भलाई होती है। 6, चरण 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इस स्तर पर व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों, न्याय, समानता, मानवाधिकार आदि को महत्व देता है। सही और गलत का निर्णय व्यक्ति अपने अंतःकरण, कॉन्शियंस और उच्च नैतिक मूल्यों से करता है। नैतिकता का आधार सत्य और न्याय होता है, भले ही इसके लिए समाज के नियमों का उल्लंघन क्यों न करना पड़े। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास चरणबद्ध और क्रमिक होता है। सभी लोग उत्तर पारंपरिक स्तर तक नहीं पहुंचते। अधिकांश लोग पारंपरिक स्तर पर ही रहते हैं।
यह सिद्धांत बताता है कि नैतिकता केवल डर या परंपरा पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह सोचने, तर्क करने और मूल्यों को अपनाने की प्रक्रिया है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन्स साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास का एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। एरिक्सन का मानना था कि जीवन भर व्यक्तित्व का विकास विभिन्न मनोसामाजिक संघर्षों साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्राइसिस के समाधान से होता है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक व व्यक्तिगत चुनौती का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति इसे सकारात्मक रूप से हल करता है तो उसका विकास संतुलित होता है, अन्यथा नकारात्मक प्रभाव रह जाते हैं। एरिक्सन के 8 मनोसामाजिक विकास के चरण, 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। 1 शैशवावस्था इन्फेंसी 0-1 वर्ष। संघर्ष क्राइसिस विश्वास बनाम अविश्वास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा देखभाल और सुरक्षा के आधार पर दूसरों पर विश्वास करना सीखता है। यदि प्यार और देखभाल न मिले तो अविश्वास और असुरक्षा की भावना विकसित होती है। 2 शैशवोत्तर अवस्था अर्ली चाइल्डहुड 1-3 वर्ष। संघर्ष स्वायत्तता बनाम संदेह ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउन। बच्चा खुद से कार्य करना चाहता है, चलना, खाना, बोलना। प्रोत्साहन से आत्मनिर्भरता आती है, पर अत्यधिक रोकटोक से संदेह और शर्म विकसित होती है। 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था प्री स्कूल एज 3-6 वर्ष। संघर्ष पहल बनाम अपराध बोध इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चा नई गतिविधियों की शुरुआत करता है और कल्पनाशीलता दिखाता है। यदि माता पिता या शिक्षक निरुत्साहित करें तो बच्चा अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है। 4 उत्तर बाल्यावस्था स्कूल एज 6-12 वर्ष। संघर्ष उद्योग बनाम हीन भावना इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। बच्चा पढ़ाई, खेल और कौशलों में दक्षता प्राप्त करता है। यदि असफलता या आलोचना अधिक मिले तो हीन भावना उत्पन्न होती है। 5 किशोरावस्था एडोलेसेंस 12-18 वर्ष। संघर्ष पहचान बनाम पहचान भ्रम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। किशोर अपनी पहचान मैं कौन हूं खोजता है। सकारात्मक मार्गदर्शन से आत्मपहचान विकसित होती है, अन्यथा पहचान भ्रम और असमंजस बढ़ता है। 6 युवावस्था यंग एडल्टहुड 18-25 वर्ष। संघर्ष आत्मीयता बनाम अलगाव इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। व्यक्ति प्रेम और मित्रता के गहरे संबंध बनाना चाहता है। यदि असफल रहे तो अकेलापन और अलगाव की भावना पैदा होती है। 7 प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड 25-65 वर्ष। संघर्ष सृजनशीलता बनाम ठहराव जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। व्यक्ति समाज, परिवार और अगली पीढ़ी के लिए योगदान करता है। यदि योगदान न कर सके तो आत्मकेंद्रित और ठहरावपूर्ण जीवन जीता है। 8 वृद्धावस्था ओल्ड एज 65 वर्ष के बाद। संघर्ष अखंडता बनाम निराशा इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। व्यक्ति अपने जीवन पर संतोषपूर्वक दृष्टि डालता है तो अखंडता विकसित होती है। यदि पछतावा अधिक हो तो निराशा और हताशा उत्पन्न होती है। मनोसामाजिक चरणों की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोसोशल स्टेजेस। प्रत्येक चरण में एक विशेष मनोसामाजिक संघर्ष होता है। संघर्ष का समाधान सकारात्मक या नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। विकास जीवन भर चलता है, यह शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक फैला है। सामाजिक वातावरण परिवार, स्कूल, समाज विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। व्यक्तित्व का संतुलन संघर्षों के सफल समाधान पर निर्भर करता है। एरिक्सन के सिद्धांत के लाभ मेरिट्स।
संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण। यह सिद्धांत जन्म से मृत्यु तक विकास को समझाता है। सामाजिक दृष्टिकोण। इसमें सामाजिक संबंधों और परिवेश की भूमिका को महत्व दिया गया है। व्यक्तित्व निर्माण। यह सिद्धांत शिक्षकों और माता-पिता को बच्चों की मनोवैज्ञानिक जरूरतें समझने में मदद करता है। व्यावहारिक उपयोगिता। शिक्षा, परामर्श, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य में उपयोगी है। एरिक्सन के सिद्धांत की सीमाएं। डिमेरिट्स। अस्पष्टता। संघर्षों का समाधान कैसे किया जाए, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। संस्कृति पर प्रभाव। यह सिद्धांत पश्चिमी संस्कृति पर आधारित है, सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू नहीं होता। मापन कठिनाई। मनोसामाजिक संघर्षों को मापना या परखना कठिन है। सार्वभौमिकता की कमी। सभी लोग हर अवस्था में समान अनुभव नहीं करते। निष्कर्ष। एरिक्सन का सिद्धांत विकास को मनोवैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी समझाता है। यह दिखाता है कि जीवन के हर चरण में व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना पड़ता है और उनका सही समाधान ही व्यक्तित्व को परिपक्व बनाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास और वृद्धि एक सतत एवं जटिल प्रक्रिया है। इस पर आंतरिक जेनेटिक बायोलॉजिकल तथा बाहरी एनवायरमेंटल सोशल दोनों प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ता है। एक, आनुवंशिक जेनेटिक बटा हेरेडिटरी फैक्टर्स। आनुवंशिक कारक वे होते हैं जो जन्म के समय ही माता पिता से संतान को मिलते हैं। ये बच्चे की शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। मुख्य आनुवंशिक कारक। वंशानुगत विशेषताएं। रंग, लंबाई, आंखों का रंग, बालों का प्रकार आदि माता पिता से मिलते हैं। शारीरिक संरचना। शरीर की लंबाई, वजन, अंगों की बनावट आदि आनुवंशिक रूप से तय होती है। बौद्धिक क्षमता। इंटेलिजेंस, बुद्धि, स्मृति, रचनात्मकता आदि पर भी वंशानुगत प्रभाव पड़ता है। लैंगिक भिन्नता। सेक्स डिफरेंसेस। लड़का और लड़की का शारीरिक एवं मानसिक विकास अलग गति से होता है। आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम आदि विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता। मैचुरेशन। विभिन्न विकास चरण जैसे चलना, बोलना आनुवंशिक परिपक्वता पर निर्भर होते हैं। 2, पर्यावरणीय एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। पर्यावरणीय कारक वे होते हैं जो बच्चे के चारों ओर मौजूद परिवेश, समाज और परिस्थितियों से आते हैं। मुख्य पर्यावरणीय कारक। पोषण, न्यूट्रिशन। संतुलित आहार से शारीरिक और मानसिक विकास सही होता है। कुपोषण से बच्चे कमजोर, बीमार और मानसिक रूप से सुस्त हो जाते हैं। परिवार, फैमिली। परिवार बच्चे का पहला सामाजिक वातावरण है। परिवार का प्यार, अनुशासन, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। मित्र, स्कूल, पड़ोस और समाज बच्चे के मूल्य, नैतिकता और व्यवहार पर असर डालते हैं। संस्कृति, कल्चर। जिस समाज और संस्कृति में बच्चा पला बढ़ा है वही उसके सोचने, बोलने और आचरण को आकार देती है। शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा बच्चे के बौद्धिक और नैतिक विकास की प्रमुख कुंजी है। शिक्षण पद्धति, शिक्षक और स्कूल का वातावरण गहरा प्रभाव डालते हैं। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस। संपन्न परिवारों में बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुविधाएं अधिक मिलती हैं। गरीब परिवारों में अवसरों की कमी से विकास प्रभावित होता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय देखभाल, हेल्थ मेडिकल केयर। नियमित स्वास्थ्य जांच और उपचार से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। बीमारियों और संक्रमण से विकास बाधित हो सकता है। जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति, क्लाइमेट, ज्योग्राफी।
ठंडा, गर्म या आर्द्र वातावरण शारीरिक विकास की गति पर असर डालता है। पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के बच्चों की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर की लंबाई, वजन, स्वास्थ्य, अंगों की शक्ति व शारीरिक दक्षता से है। मुख्य कारक: आनुवंशिकता, हेरेडिटी, लंबाई, रंग, अंगों की बनावट आदि जन्मजात होते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन, संतुलित आहार से हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कुपोषण विकास रोकता है। स्वास्थ्य एवं बीमारियां, हेल्थ इलनेस, लगातार बीमारियां शारीरिक वृद्धि को धीमा कर देती हैं। व्यायाम एवं खेल, एक्सरसाइज प्ले, नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां शरीर को सशक्त बनाती हैं। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, साफ सफाई, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। चिकित्सा सुविधा, मेडिकल केयर, टीकाकरण, चिकित्सीय देखभाल बीमारियों से बचाती है। जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, ठंडे, गर्म या आर्द्र क्षेत्रों के अनुसार बच्चों की शारीरिक बनावट भिन्न होती है। मानसिक बटा बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मानसिक विकास का संबंध बुद्धि, स्मृति, सोचने समझने, कल्पना व तर्क शक्ति से है। मुख्य कारक: आनुवंशिकता, हेरेडिटी, बुद्धि और स्मृति की बुनियाद माता पिता से मिलती है। पोषण, न्यूट्रिशन, मस्तिष्क के लिए प्रोटीन और विटामिन आवश्यक हैं। शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा और अच्छे शिक्षण अनुभव से सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। परिवार, फैमिली, परिवार में संवाद, प्रेरणा और सीखने का माहौल मानसिक विकास को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट, मित्र, स्कूल और समाज का सकारात्मक माहौल सीखने की प्रेरणा देता है। अवसर, अपॉर्चुनिटीज, विभिन्न गतिविधियों, प्रयोगों और अनुभवों से सोचने की क्षमता बढ़ती है। भाषा, लैंग्वेज, भाषा विचारों को व्यक्त करने और ज्ञान अर्जन का माध्यम है। 3 भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास का अर्थ है प्रेम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, सहानुभूति, संतोष आदि भावनाओं को नियंत्रित और संतुलित करने की क्षमता। मुख्य कारक: परिवार, फैमिली, माता पिता का प्रेम, अनुशासन और सुरक्षा की भावना सबसे अधिक असर डालती है। शिक्षक एवं विद्यालय, टीचर, स्कूल शिक्षक का व्यवहार बच्चों की भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस, मित्रता, सहयोग और समूह गतिविधियां भावनाओं को संतुलित करती हैं। आनुवंशिकता, हेरेडिटी, कुछ भावनात्मक प्रवृत्तियां जन्म से जुड़ी होती हैं। जीवन अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंसेस, असफलता या सफलता भावनाओं की अभिव्यक्ति पर असर डालती है। संस्कृति, कल्चर, समाज और संस्कृति भावनाओं की अभिव्यक्ति के तरीके तय करती है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, तनाव, डर और असुरक्षा भावनात्मक विकास को बाधित कर सकते हैं। 4 सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से तात्पर्य है समाज में सामंजस्य, सहयोग, मित्रता, नेतृत्व, नियम पालन और सामाजिक मूल्यों को सीखना। मुख्य कारक: परिवार, फैमिली, बच्चा सबसे पहले परिवार से सामाजिक नियम और मूल्य सीखता है। विद्यालय, स्कूल, विद्यालय सामाजिक कौशल, अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व विकसित करता है। साथी समूह, पीयर ग्रुप, मित्रों के साथ रहना सामाजिक व्यवहार सिखाता है। संस्कृति और परंपराएं, कल्चर, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, भाषा, धार्मिक प्रथाएं सामाजिक आदतें तय करती हैं। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, संपन्न या निर्धन परिवार सामाजिक अवसरों में भिन्नता लाते हैं। मीडिया और संचार, मीडिया, कम्युनिकेशन, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सामाजिक सोच और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं।
अनुभव एक्सपीरियंसेस समाज में सफलता और असफलता का अनुभव सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाता या घटाता है। निष्कर्ष: विकास और वृद्धि आनुवंशिक गुणों तथा पर्यावरणीय प्रभावों के संयुक्त परिणाम होते हैं। आनुवंशिक कारक बच्चे की बुनियादी संरचना और क्षमता निर्धारित करते हैं। पर्यावरणीय कारक उन क्षमताओं को आकार और अवसर देते हैं। यदि दोनों का संतुलन सही हो तो बच्चा संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास प्राप्त करता है। रिलेटिव रोल ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की सापेक्ष भूमिका। 1. वंशानुक्रम हेरेडिटी का अर्थ। वंशानुक्रम वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता-पिता के गुण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और व्यक्तित्व संबंधी संतान में स्थानांतरित होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और विकास की नींव रखता है। 2. वंशानुक्रम के प्रकार। शारीरिक वंशानुक्रम रंग, कद, वजन, आंखें, बाल आदि शारीरिक लक्षण। मानसिक वंशानुक्रम बुद्धि, स्मरण शक्ति, रचनात्मकता, व्यक्तित्व, भावनात्मक प्रवृत्ति। 3. वंशानुक्रम की प्रक्रिया। वंशानुक्रम का आधार जीन्स होते हैं, न क्रोमोसोम गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। गर्भाधान के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसी में सभी वंशानुगत गुण संतान तक पहुंचते हैं। 4. वंशानुक्रम के नियम लॉ ऑफ हेरेडिटी मेंडल के सिद्धांत। समानता का नियम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। संतान अपने माता पिता से मिलते जुलते लक्षण प्राप्त करती है। भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन। भाई बहनों में भी कुछ गुण भिन्न होते हैं। प्रधानता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रधान गुण दबे हुए गुणों पर हावी होते हैं। विभाजन का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। माता पिता के जीन स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और संतान में मिलते हैं। रिलेटिव रोल ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की सापेक्ष भूमिका। 5. वातावरण एनवायरनमेंट का अर्थ। वातावरण से तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो बच्चे को जन्म से लेकर जीवन भर प्रभावित करती हैं। यह प्राकृतिक और सामाजिक दोनों हो सकता है। 6. वातावरण के प्रकार। प्राकृतिक वातावरण जलवायु, मौसम, भौगोलिक स्थिति, भोजन पानी। सामाजिक वातावरण परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज। सांस्कृतिक वातावरण रीति रिवाज, परंपराएं, शिक्षा, मूल्य। आर्थिक वातावरण आय, संसाधन, जीवन स्तर। 7. वातावरण का बालक के विकास पर प्रभाव। शारीरिक विकास पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता। मानसिक विकास शिक्षा, विद्यालय, पाठ्यक्रम, सहपाठी। सामाजिक विकास परिवार, मित्र, संस्कार, परंपराएं। भावनात्मक विकास माता पिता का प्रेम, सुरक्षा, प्रोत्साहन। 8. वंशानुक्रम के पक्ष में विचार इन्फ्लुएंस ऑफ हेरेडिटी। बुद्धि का स्तर IQ काफी हद तक वंशानुगत है। शारीरिक संरचना कदकाठी, चेहरा मोहरा माता पिता से मिलता है। जन्मजात प्रतिभा जैसे संगीत, कला, गणितीय क्षमता वंशानुक्रम से। 9. वंशानुक्रम का महत्व। यह बच्चे के मूलभूत ढांचे फ्रेमवर्क को निर्धारित करता है। शारीरिक और मानसिक क्षमता की सीमाएं तय करता है। प्राकृतिक प्रतिभा और योग्यता का निर्धारण करता है। 10. वातावरण का महत्व। बच्चा वंशानुगत गुणों को तभी विकसित कर सकता है जब वातावरण उचित हो। वातावरण ही शिक्षा, भाषा, संस्कृति, मूल्य और आचार सिखाता है। बिना सही वातावरण के प्राकृतिक प्रतिभा दब सकती है। यह बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। शिक्षक की भूमिका रोल ऑफ टीचर। एक शिक्षण प्रक्रिया में ज्ञान का स्रोत न होकर मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है।
बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और समस्या समाधान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। पाठ्यक्रम को रोचक और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत करता है। 2. व्यक्तित्व निर्माण में बच्चा अक्सर अपने शिक्षक को आदर्श मानता है। शिक्षक का व्यवहार, भाषा, अनुशासन और मूल्य विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता, सहयोग और सत्यनिष्ठा का विकास कराता है। 3. सामाजिक विकास में बच्चों को सहयोग, अनुशासन, लोकतांत्रिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराता है। समानता और भाईचारे की भावना विकसित करता है। विद्यालय को छोटे समाज के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां बच्चा सामाजिक नियम सीखता है। 4. भावनात्मक विकास में शिक्षक बच्चे की समस्याओं को समझकर उन्हें सहानुभूति और सहयोग प्रदान करता है। तनाव, भय, हीन भावना आदि से निपटने में मदद करता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना का विकास करता है। 9. 5. बौद्धिक विकास में तार्किक सोच, विवेचनात्मक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। बच्चे को केवल रटने के बजाय समझने और लागू करने की क्षमता देता है। शोध एवं नवाचार की प्रवृत्ति विकसित करता है। 6. अनुशासन एवं नेतृत्व में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और उचित शिक्षण वातावरण देना। बच्चों को नेतृत्व, टीम वर्क और निर्णय लेने की कला सिखाना। प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखना। 7. विशेष भूमिका मॉडर्न एजुकेशन में केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि फैसिलिटेटर और कोलरनर सहअध्येता होता है। आईसीटी और नए शिक्षण साधनों का प्रयोग करता है। प्रत्येक विद्यार्थी की भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखता है। निष्कर्ष, रिलेटिव रोल। वंशानुक्रम बच्चे को क्षमता और जन्मजात गुण देता है। वातावरण इन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वंशानुक्रम बीज है तो वातावरण मिट्टी, पानी और खाद है। विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैचुरेशन। आधार वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट। एक स्वरूप केवल शारीरिक, आकार, लंबाई, वजन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि। 2 प्रकार मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, गुणात्मक, क्वालिटेटिव। 3 मापन मापी जा सकती है, कद, वजन सीधे मापी नहीं जा सकती। 4 सीमा निश्चित आयु तक जीवन भर चलता रहता है। 5 परिणाम शरीर का आकार बदलता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 4 परिपक्वता, मैचुरेशन का अर्थ। परिपक्वता का तात्पर्य है अंगों और मानसिक प्रक्रियाओं का प्राकृतिक रूप से क्रमिक परिपूर्ण होना। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो समय और आयु के साथ स्वतः होती है। उदाहरण, बच्चे का चलना, बोलना, यौवनावस्था का आना। 5 अधिगम, लर्निंग और परिपक्वता, मैचुरेशन में अंतर। आधार अधिगम, लर्निंग, परिपक्वता, मैचुरेशन। एक स्वरूप अनुभव, अभ्यास और शिक्षा से होता है, प्राकृतिक और जन्मजात प्रक्रिया। 2 नियंत्रण, शिक्षक, वातावरण और अभ्यास पर निर्भर जीव के जैविक विकास पर निर्भर। 3 परिणाम, नया ज्ञान, कौशल और आदतें प्राप्त होती हैं, अंगों और क्षमताओं का परिपक्व होना। 4 अवधि जीवन भर चलता रहता है, एक निश्चित आयु सीमा तक। 5 उदाहरण, साइकिल चलाना सीखना, गणित हल करना, दांत निकलना, यौवनावस्था, बोलने की क्षमता का आना। 6 अधिगम और परिपक्वता का संबंध। अधिगम तभी संभव है जब परिपक्वता पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाए। उदाहरण, बच्चा तभी लिखना सीख सकता है जब उसकी उंगलियां और मांसपेशियां परिपक्व हों। यदि परिपक्वता नहीं है तो अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता।
निष्कर्ष। वृद्धि शरीर के आकार में परिवर्तन है। विकास संपूर्ण व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन है। परिपक्वता प्राकृतिक रूप से अंगों और मानसिक प्रक्रियाओं की पूर्णता है। अधिगम अनुभव और अभ्यास से प्राप्त परिवर्तन है। विकास को सही दिशा देने के लिए वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम तीनों का संतुलन आवश्यक है। पालन पोषण शैली। पालन पोषण शैली से आशय उन तरीकों और व्यवहारों से है जिनका उपयोग माता-पिता अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने, अनुशासित करने, सिखाने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं। यह बच्चे के व्यक्तित्व, व्यवहार, सामाजिक विकास और शैक्षिक उपलब्धियों पर गहरा प्रभाव डालती है। पालन पोषण की प्रमुख शैलियाँ। मनोवैज्ञानिक डायना बॉमराइंड ने 1960 के दशक में पालन पोषण की 4 प्रमुख शैलियों का उल्लेख किया था। बाद में अन्य विद्वानों ने भी इसे विस्तृत किया। 1. सत्तात्मक पालन पोषण, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। विशेषताएं। माता-पिता अनुशासन प्रिय होते हैं, लेकिन साथ ही प्यार और समर्थन भी देते हैं। बच्चों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। नियम स्पष्ट होते हैं और उनका कारण भी समझाया जाता है। प्रभाव। बच्चे आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और स्वतंत्र होते हैं। उनमें नेतृत्व क्षमता और सामाजिकता अच्छी होती है। 2. सत्तावादी पालन पोषण, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। विशेषताएं। माता-पिता अत्यधिक कठोर और नियंत्रक होते हैं। बच्चों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करते हैं। दंड का प्रयोग अधिक होता है, संवाद कम। प्रभाव। बच्चे अनुशासित तो होते हैं, लेकिन उनमें डर, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिकता की कमी हो सकती है। विद्रोही या दब्बू स्वभाव विकसित हो सकता है। 3. अनुमेय पालन पोषण, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। विशेषताएं। माता-पिता बहुत उदार और लचीले होते हैं। नियम या नियंत्रण बहुत कम होता है। बच्चे को बहुत अधिक स्वतंत्रता और लाड़ प्यार दिया जाता है। प्रभाव। बच्चे रचनात्मक और आत्माभिव्यक्ति में अच्छे होते हैं, परंतु अनुशासन की कमी रहती है। आलसी, जिद्दी या गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। 4. उपेक्षात्मक पालन पोषण, नेग्लेक्टफुल बटा अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। विशेषताएं। माता-पिता बच्चों की जरूरतों, भावनाओं और शिक्षा में कम ध्यान देते हैं। न अनुशासन, न मार्गदर्शन और न भावनात्मक सहयोग होता है। प्रभाव। बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं। आत्मविश्वास, शिक्षा और सामाजिकता में कमजोर होते हैं। उनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं। पालन पोषण शैली का महत्व। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। अनुशासन, आत्मविश्वास, सामाजिकता और नैतिक मूल्यों का विकास करती है। शिक्षा और करियर की सफलता पर सीधा असर डालती है। परिवार और समाज के साथ संबंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। निष्कर्षतः सबसे सकारात्मक और संतुलित शैली सत्तात्मक ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है, क्योंकि इसमें अनुशासन और प्यार का संतुलन होता है जो बच्चों को जिम्मेदार और सफल बनाने में मदद करता है। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। बच्चों और किशोरों पर मीडिया का प्रभाव। 1. अर्थ, मीनिंग। मीडिया जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल, वीडियो गेम आदि बच्चों और किशोरों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि शिक्षा, ज्ञान, जानकारी और सामाजिक जुड़ाव का भी प्रमुख माध्यम है। अर्थात मीडिया का बच्चों और किशोरों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है, जो उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। 2. प्रभाव, इम्पैक्ट।
का सकारात्मक प्रभाव। ज्ञानवर्धन शैक्षिक चैनल, डॉक्यूमेंट्री, ऑनलाइन लर्निंग से बच्चों को नई जानकारी मिलती है। रचनात्मकता का विकास, विभिन्न कार्यक्रमों, कला और कौशल आधारित कंटेंट से उनकी सृजनात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान और तकनीक संबंधी सामग्री से तार्किक व वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। वैश्विक दृष्टिकोण, दुनिया भर की संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं से परिचय होता है। सामाजिक जुड़ाव, सोशल मीडिया से दोस्ती और संचार के नए अवसर मिलते हैं। नकारात्मक प्रभाव। हिंसा और आक्रामकता, हिंसक फिल्में, गेम्स और शो बच्चों को आक्रामक बना सकते हैं। अश्लील व अनुचित सामग्री, किशोरों में असमय यौन जिज्ञासा और गलत व्यवहार पैदा हो सकता है। लत, एडिक्शन, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट की अधिकता से पढ़ाई और खेलकूद पर असर पड़ता है। मानसिक तनाव, सोशल मीडिया पर तुलना और प्रतियोगिता से अवसाद, अकेलापन और चिंता बढ़ती है। स्वास्थ्य पर असर, अधिक समय स्क्रीन पर बिताने से मोटापा, नींद की समस्या और शारीरिक कमजोरी आती है। मूल्यों का क्षरण, बच्चों में पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के बजाय दिखावा, फैशन और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। महत्व, सिग्निफिकेंस। शैक्षिक महत्व, सही उपयोग करने पर मीडिया शिक्षा को सरल, रोचक और सुलभ बनाता है। सामाजिक महत्व, मीडिया बच्चों को समाज की समस्याओं, अवसरों और वास्तविकताओं से अवगत कराता है। सांस्कृतिक महत्व, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ाव होता है और बच्चों में सहिष्णुता तथा विविधता का सम्मान बढ़ता है। आर्थिक महत्व, बच्चों और किशोरों में करियर विकल्पों, नई तकनीकों और रोजगार संबंधी जानकारी का विकास करता है। व्यक्तित्व निर्माण, सही दिशा में उपयोग करने पर यह आत्मविश्वास, संचार कौशल और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। निष्कर्ष, मीडिया बच्चों और किशोरों के जीवन का अभिन्न अंग है। इसका सकारात्मक उपयोग उन्हें ज्ञानवान, रचनात्मक और सामाजिक बनाता है, जबकि गलत या अतिप्रयोग उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पर नकारात्मक असर डालता है। इसलिए माता-पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को मीडिया का संतुलित और उचित उपयोग करना सिखाएं। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।